नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपको, जैसा कि आप जान चुके हैं कि आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर शुरू हुआ है और उसके लगभग 2 लेक्चर आपके चले गए हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 के बारे में बात करने वाले हैं और लेक्चर 3 में हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पे? तो हम लोग फोकस करने वाले हैं आज डिफरेंशियबिलिटी पे। आखिर डिफरेंशियबिलिटी का हल्का सा कॉन्सेप्ट जान लेंगे। हल्का सा मतलब इतना कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं रहेगा। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा। तो देखो, लिमिट अभी हम लोग जब पढ़े रहे थे, जब लिमिट मैं पढ़ा रहा था क्लासेज में, या जब भी पीवाईक्यू करा रहा था, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, तो आप देख रहे हो लिमिट का अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब में किसका यूज है? लिमिट का यूज है। तो ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं लिमिट का यूजेस काफी अच्छा है, तो लिमिट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, एक बात ये समझ में आया। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग यहां से देख लेते हैं क्या है। तो कंटिन्यूटी का 2 लेक्चर हो चुका है, तो वो भी आपको समझ में आया होगा, वो भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस पे। अब बात करते हैं किस पे भाई, कि देख लेते हैं क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन f0 से 2, डोमेन इतना दिया, डोमेन इतना दिया, कोडोमेन इतना दिया, डिफाइंड बाय fx बराबर दिया हुआ fx इक्वल्स टू मॉड में x प्लस में मॉड में x माइनस 1 प्लस में मॉड में x माइनस 2। कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to 2 देन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन 0 to 2 वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा देखो, एक नया टर्म आया जो एकदम नहीं पढ़ा अभी तक, डिफरेंशियबिलिटी। जिसने अवकलनीयता अभी तक नहीं पढ़ी है उसको भी इस तरीके से मैं बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगली क्वेश्चन नहीं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आखिर डिफरेंशियबिलिटी है क्या, डिफरेंशियबिलिटी है क्या। ठीक है, और जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे तो काफी मजा आपको आने लगेगा। ठीक है, चलो डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी आखिर किस चिड़िया का नाम है। आखिर अगर इसका क्वेश्चन, हमारा ओरिएंटेशन किस तरह रहेगा कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। क्या हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी भाई पढ़ रहे हैं तो कोई लड़का गुस्सा हो जाएगा, कहेगा सर हिंदी में नहीं बताते हैं। लो भाई, अवकलनीयता हो गया, अवकलनीयता देख लेना। ठीक है, अवकलन आपने पढ़ा होगा। उस अवकलन होने के लिए अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी जरूरी है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी जाकर के उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है सर? हम कहते हैं अगर कोई कर्व है, उसके किसी एक पॉइंट को ले रहे, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट, मान लो हम लोग सी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, या मान लो एट पॉइंट ए की बात कर ले रहे हैं। हम लोग को ज्यादा आदत ए में देखने की है तो आपको भी ए में देखने का, हम भी ए में बताते हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे हमें क्या चेक करना है? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी। अभी तक आपने कंटिन्यूटी चेक करने सीख गया होगा, आपको क्या डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी कह लो, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये जानो कि उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा, देखो मैं कुछ लिखाने वाला नहीं हूँ। पहली बात, आपको बस सुनते जाना है। अगर आपको लगे काम का है तो लिख लेना, नहीं लगे मत लिखना। लेकिन जो भी मैं चीज बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, वो काम का, यूजफुल है आपके लिए। ठीक, तो हम कहेंगे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका सर फिजिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि उस पॉइंट पर क्या हो? यूनिक टेंजेंट हो। टेंजेंट मतलब होता है शायद स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या हो? उस पे स्पर्श रेखा केवल एक खींचा जा सके। अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंशियबिलिटी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो हम कहेंगे कि अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो पहले तुम कंटिन्यूटी चेक करो। उस पॉइंट पर क्या करो? कंटिन्यूटी चेक करो। देखो, मैं एक ही बार में सब बता दे रहा हूं, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं उतना आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा। उसका क्या करो? कंटिन्यूटी चेक करो। अगर कंटिन्यूअस है तब आगे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी के फार्मूले को, जो मैं भी बताने वाला हूं। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वहीं पे हमें क्या करना है? छोड़ देना है। अगर मान लो कंटिन्यू मतलब LHL जो
हुआ वो RHL के बराबर नहीं हुआ, या क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट FA के बराबर नहीं हुआ, तो हम लोग कह देंगे वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम डायरेक्ट वहां कह देंगे कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट हम कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या कह देंगे कि डिफरेंशिएबल है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करना पड़ेगा? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बातें कर लेते हैं भाई। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं कि आखिर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है? हम कहेंगे कि क्या करो, निकालो LHD और निकालो RH। अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या कह देंगे? डिफरेंशिएबल है। सर LHD क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है ये? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। ज्यादा मोटा लिख रहा है क्या? चलो थोड़ा सा और इसको में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सर निकालते कैसे हैं? सर निकालते कैसे डेरिवेटिव? तो निकालते कैसे हैं? देखो बाबू, अगर RHD निकालना है, क्या करना है? RHD निकालना है तो हम कहते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दो, FA प्लस H। अगर A पे बात करो तो A प्लस H कर दो, माइनस में FA उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालो, अपॉन में क्या कर दो? H निकाल दो। देखो कि पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अरे भाई LHD निकाल रहे हो, फाइनाइट आएगा तभी तो कहेंगे LHD का कुछ वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करना चाहिए, मान लो आ रहा है वैल्यू L, आ रहा वैल्यू L, और फिर क्या करो? LHD निकालो। अगर ये RHD ही एग्जिस्ट नहीं किया, अगर RHD एग्जिस्ट नहीं किया तो LHD पहले अलग RHD या LHD में से दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे, मतलब कि वो क्या हुआ? LHD RHD के बराबर हो ही नहीं सकता। LHD RHD के बराबर नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि LHD RHD जो निकाल रहे हो कोई भी फाइनाइट वैल्यू L आ रहा है, फिर LHD अगर निकाल रहे हो आप, LHD निकाल रहे हो मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 FA माइनस H अपॉन में माइनस FA अपॉन में माइनस H। मान लो इसको निकालने पे फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। पहली बात, मान लो M आ रहा है तो कहेंगे क्या कहेंगे? अगर L बराबर M है, क्या है? L बराबर M है मतलब LHD RHD के बराबर है, तो हम कह देंगे हाँ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये सब सिस्टमैटिक व्यू में आप लोग लिख लीजिएगा, हमारा काम है आपको समझाना। अगर L बराबर M हो गया तो कह देंगे डिफरेंशिएबल है। अगर L बराबर M नहीं हुआ, L बराबर M नहीं हुआ, डायरेक्ट कहो कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है। अगर सर LHD हमारा एग्जिस्ट ही ना करे या RHD ही एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे, उस केस में भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो, रही बात जहां तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना है, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना है। और बहुत बार क्या करते हैं हम लोग? बहुत बार तो कंटिन्यूटी ही चेक करते हैं। क्या करते हैं? LHL निकाला, RHL निकाला और FA पे पॉइंट पे वैल्यू निकाला। अगर ये क्या हो जाते हैं? तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो कंटिन्यूटी रहेगा, तभी आगे बढ़ना है। पहले ये बात अंदर दिमाग में घुसा दो कि कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा तब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब LHD RHD पे बढ़ना है। अगर यहीं पे कंटिन्यूटी ही ना रहा, अगर कंटिन्यूटी ना रहा तो हमें डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कोई कहेगा सर कैसे आप ये चीज कह रहे हो? हम कहेंगे देखो अगर कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। तो देखो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा? आपका मान लो वैल्यू ऐसे जा रहा है, क्या जा रहा है? फंक्शन ऐसे जा रहा है, फिर क्या होगा? x बराबर a पे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होल बन गया। क्या बन गया? होल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका? यहाँ पे साथ क्या रहा? ये पॉइंट रहा, ठीक है, होल और पॉइंट। अगर यहाँ से वैल्यू हो गया तो देखो कंटिन्यूटी टूट गई, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ नहीं। जब कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ नहीं तो x बराबर जो a है उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे हम लोग उस पे टेंजेंट खींच सकते हैं। यूनिट टेंजेंट हुआ नहीं तो हम क्या कहेंगे? ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। यूनिट टेंजेंट होगा तभी तो डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल कहेंगे। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, मान लेते हैं अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस का ग्राफ कैसे भी हो सकता है यार, कहेगा कि ऐसे जाओ यहाँ पे होल बनाओ फिर ऐसे चले जाओ और एफ ए का जो वैल्यू दे दिया यहाँ पे वैल्यू दे दिया x बराबर a पे, ये भी तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, तो इस पे भी कह देंगे ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं। अब कोई किसी के मन में आएगा, अब किसी के मन में क्या आएगा, कहेगा सर कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है सर तो ये तो हमेशा अगर मान लीजिए ऐसे ग्राफ जा रहा है कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये यूनिक टेंजेंट ही देगा, तब हम क्यों फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। मैं कहूँगा अच्छा सोचे बहुत अच्छा, लेकिन क्या कंटिन्यूअस ग्राफ हमेशा स्मूथ ही होता है, स्मूथ ही होता है क्या, हमेशा ऐसे 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 ही होगा, नहीं, कंटिन्यूअस ग्राफ है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन सकते हैं। देखो बहुत आराम से धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मान लो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे नहीं, फंक्शन तो ये रहेगा ही नहीं यार, फिर क्या हुआ, ऐसे गया। तो देखो क्या हुआ कि जो ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, अगर जरूरत समझो कि कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम कहेंगे देखो यार ये वाला जो पॉइंट है ये x बराबर मान लेते हैं a1 है, इस पॉइंट पे देखो तो हमारा जो कर्व है वो शार्प हो गया है। शार्प मतलब चोक, यूं समझते हो, शार्प कॉर्नर मतलब क्या होता है, एकदम जल्दी से कर्व एकाएक अपना क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाए, और स्मूथ कॉर्नर मतलब आराम से। देखो ये यहाँ पे चेंज हुआ है, कर्व चेंज हुआ है, लेकिन स्मूथनेस के साथ। तो अगर जहाँ पे चेंज हुआ वहाँ पे खींचेंगे तब भी हमेशा एक ही टेंजेंट आएगा, एक ही, हमेशा ये टच होते जाता है, ठीक है, एक ही टेंजेंट आएगा। लेकिन जहाँ पे शार्प कॉर्नर बना वहाँ पे हम लोग टेंजेंट ऐसे 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 कुछ भी खींच सकते हैं यार, कुछ भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्रिकल सीखना चाहो तो ऐसे कह दो कि बहुत सारे वहाँ पे टेंजेंट खींचे जाएंगे, अगर एक से अधिक टेंजेंट खींचा चल जाएगा तो क्या कह देंगे, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, LHD RHD के बराबर हो जाएगा, RHD के बराबर होना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में क्या होते हैं, LHD RHD के बराबर नहीं होते हैं जब हमें शार्प कॉर्नर मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस तो है भाई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूटी को देखकर ये बता सकते हैं अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच के रिलेशन को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर कुछ समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है तो आपको बताना है कि हाँ सर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, उस तो पॉइंट पे बात कर रहे थे, जैसे हम लोग क्या किए थे, कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे थे जब हम पहला लेक्चर लिए PYQ का, तो पहले उसमें पॉइंट पर बताएं फिर इंटरवल में बता दिए। तो इंटरवल मान लो ओपन इंटरवल a, b है, अगर क्या करना है, अगर पूछे कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो कहेंगे कि C बिलोंग्स टू फॉर ऑल a, b, मतलब a से बड़ा और b से छोटा क्या हो, C हो, तो उस पर अगर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल। देखो लिख लेना यार, लिखाने के पीछे भागूंगा, लेक्चर लंबा तो आप लोग बोर, अगर बोर हो जाओगे तो वीडियो यहीं पे छोड़ दोगे, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं अगर हर एक बीच के पॉइंट के लिए क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो ओपन इंटरवल a, b में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिला कि जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो तुरंत कह देंगे उस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आगे आते हैं क्लोज्ड इंटरवल की बात, बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की बात, ठीक है। लिखते रहना यार, अपना लिख लेना। अगर क्लोज्ड इंटरवल a, b की बात करें, ठीक है, तो हम कहेंगे फॉर ऑल C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, ये तो पहली बार डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। और ए पे जो हो वो क्या होना चाहिए, LHD FA के बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, LHD आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, और बी में सॉरी ए पे RH एग्जिस्ट करना चाहिए और बी पे LHD एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल की बात समझ में आई। अच्छा, और क्या हम लोग जान सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? अरे यार देख लो, थोड़ा सा लिख देते हैं, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A, B क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब कि LHD RH दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ए पर RH एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ भी वैल्यू आए लेकिन क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और बी पे LHD एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए, LHD एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ भी वैल्यू आए लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि क्या करेंगे, ये क्लोज्ड इंटरवल A, B में क्या है अपना, डिफरेंशिएबल है। अब आती है बात, सुनते होगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसी तरह हमने कंटिन्यूअस फंक्शन को भी डिफाइन किया था, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा सर, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? अगर देखो यार, ये सब जो कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है वो देख रहे होंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसने भी 12th में अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसको तो एकदम बेनिफिशियल हो रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं कुछ भी, अगर वो भी देख रहे हैं तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर वो अपने डोमेन, मान लीजिए उसका D है, D के हर एक पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उसको कह देते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक, ये सब तो हो गए कॉन्सेप्ट के नाम पे। सर क्या सर डायरेक्ट हमें पॉइंट दे देगा और हमको चेक करने के लिए कहेगा? नहीं, हमें चेक वैसे पॉइंट पर करना रहता है। हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहाँ करने पे रहती है, डिफरेंशिएबिलिटी हमें कहाँ पे चेक करनी रहती है? तुम इतना ज़्यादा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो अपने हर एक डोमेन पे क्या होते हैं, अपने कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। उनको दिक्कत वहीं आती है जहां पर क्या हो, परिभाषा उनका चेंज हो। जैसे नहीं लिखा रहता है कि fx, मान लो यहाँ पे कुछ f1x है जब x ग्रेटर देन 1 है, x लेस देन और इक्वल टू a पे ये g1x हो गया। तो दिक्कत कहाँ पे होगा, जो a आ रहा है ना पॉइंट, उसी पे हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी रहती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगा डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे हमें चेक करना है। ठीक, अब आगे आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन सब कोई पढ़ लिए, सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे और कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। कह रहा है कि 0 से 2 आर डिफाइन है, fx ये दिया हुआ है, तो कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 0,2, तो 0,2 f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो fx को पहले चेक करो, fx को चेक करना है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में क्या, 0 से 2 के बीच में आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है। क्या चेक करना है, 0 से 2, इसका डोमेन में क्या है, D है, डोमेन भी क्या है, D, मतलब 0 से 2 के बीच में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, जहाँ पर परिभाषा fx का चेंज हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि x 0 से 2 है, तो अच्छा x अगर क्या हो 0 से 2 है, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये x हो जाएगा, और 0 से है लेकिन 1 से छोटा है। क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अच्छा 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि देख रहे हो ना ये 1 पे क्या हो जा रहा है, एक हमें मॉड पता है तो 1 पे हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तो इसलिए 0 से हमने क्या लिया, 1 लिया। 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव और 0 से 1, तो x छोटा होगा तो 0 छोटा में से 1 घटेगा, छोटा में से 1 घटेगा मतलब निगेटिव वैल्यूज आएंगी। जब x में निगेटिव वैल्यूज आती हैं तो ये माइनस के साथ खुलता है, तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में x प्लस में 2। ठीक, अब बात करते हैं x जो है, अब देखो 1 से 2 के बारे में बात करेंगे, 1 से 2 के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। 1 से 2 के बारे में जब बात करोगे तुम बाबू, तो देखो 1 से 2 तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो 1 से अगर बढ़ा गए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव देगा, मतलब x माइनस 1, और 2 से अगर छोटा लोगे तो ये निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, मतलब कि ये माइनस में x प्लस में 2 होगा। ठीक, अब आगे आते हैं x बराबर 2 पे। 2 क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि 2 डोमेन में दिया है मतलब इस पॉइंट पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो x बराबर 2 पे देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 3। 2 + 1 = में 3 हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में यहाँ पे लिख लेते हैं, तो अब देखो जब इसको सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 3 - x हो गया। क्या हो गया, 3 - x हो गया। fx जो आया, देखो यार एकदम आसान से सीखना है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार आप सीख जाओगे, आपको मज़ा आएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन पेपर में इसको बना ले रहे हो तो। अब देखो 1 से 2 के बीच में ये हमारा आया, तो एक x से x कट गया, तो ये हो गया x + 1। क्या हो गया, x - 1 + 2 x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1। x + 1 हुआ, और ये कहां से कहां तक की बात है, 1 से 2 की बीच की बात है। ठीक है, अब देखो भाई, ये 3 बराबर x + 2, x = 2 पे क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या बोला, अगर डोमेन D है और फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो जो भी फंक्शन आ रहे हैं क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अपने हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं, अपने हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन एक बजाय किसके, जहां पे आपका क्या हो, जो आपका डेफिनेशन चेंज हो, तो देखो तो 0 से बड़ा जा रहा है, तो 0 से बड़ा जब जा रहा है और आपको जब एंड पॉइंट पे चेक करना रहता है, अगर आपको मन करे तो आप देख सकते हो 0 पे क्या करोगे, आप RHD निकालोगे। देखो यार, अगर 0 पे तुम ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि 0, 1, 2 पे ही चेक करना है। अब RHD 0 पे जब भी चेक करोगे तो क्या चेक करोगे, RHD चेक करोगे। कोई कहेगा सर चेक करके दिखा दीजिए इस पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे ना कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल रहेगा तो कंटिन्यूअस रहेगा, ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम देख लेते हैं RHD निकाल के फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो 3 ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं f0 + h, मतलब fh हो जाएगा माइनस f0 हो जाएगा अपॉन में h हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको देखोगे आप क्या देखोगे भाई, ये आपका आएगा, ये आपका FH, रुक जाओ यहाँ पे, FH माइनस में F0 अपॉन में h हो जाएगा। ठीक है, FH का वैल्यू देखो, FH का वैल्यू जब देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, FH तो 0 + h दिखोगे तो ये 3 दिखेगा। क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। और बहुत अच्छा बात, 3 माइनस में h दिख रहा है, माइनस में F0 पे वैल्यू देखोगे तो यहीं पे 0 रख दोगे, तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे भाई 0 रखोगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन में h आ गया, 3 से 3 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h माइनस 1। फाइनाइट वैल्यू आया कि नहीं, जो मैं कह रहा था कि अपने हर एक डोमेन के पॉइंट पर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ से बात समझ में आ रही है, एक्सेप्ट किसके, जहाँ पे डिफिनेशन चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसी में LHD कोई चेक करना चाहे, 3 पे भाई 0 से 2 पे बात कर रहा है, तो पहले तो 0 और 2 पे, इस पे 0 पे RHD, इस पे LHD चेक कर लेंगे, और बीच में जहाँ पे डिफिनेशन चेंज हो रहा होगा, डिफिनेशन बदल रहा होगा, वहाँ पे देख लेंगे वैल्यूज। ठीक है, LHD तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h माइनस में f2 अपॉन में h, 2 माइनस h, 2 माइनस 2 से कम, तो इसमें जाना है तो x की जगह पे 2 माइनस h + 1 रखो। f2 का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है 3 अपॉन में h हो गया, 3 से 3 कैंसिल -1। फाइनाइट वैल्यू मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा और 2 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे भी डिफरेंशिएबल, 2 पे भी डिफरेंशिएबल। हमसे पूछा था, देखो गलती कहाँ हो जाता है, यहाँ पे जहाँ पे नॉट लगा है, जो कोई पढ़ता ही नहीं है, मतलब 0 और 2 पे तो डिफरेंशिएबल है, जिस ऑप्शन में 0 और 2 दिया होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 0 2 दिया है, इस कैंसिल हो गया, 0 दिया है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसमें देखो 0 और 2 दोनों दे दिया, ये तो एकदम गलत हो गया। 1 2 पे तो भाई डिफरेंशिएबल है, ये गलत हो गया। अगर जिसने ऑप्शन डिस्कार्ड कर लिया वो क्या कर देगा, वो कह देगा कि यहाँ पे आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कोई ना कोई तो
ऑप्शन सही होना ही होना है, ठीक है। अगर जिसको चुल मचा है वो कहेगा नहीं सर हमारे पास टाइम इफराद है, मतलब बहुत सारा टाइम है, हम पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, तो कहूँगा मैं इसको क्या करो ना बाबू, तुम जाओ इस पे कहो कि x बराबर 1 पे, इस पे कंटिन्यूटी चेक करो। जब कंटिन्यूटी चेक करो, जिसको भाई चुन मचा हुआ है, अब उसको तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि 1 पे कैसे ये आया नॉन डिफरेंशिएबल। हम कहेंगे f1 का वैल्यू बताओ, तो बाबू f1 का वैल्यू देखो इक्वल टू यहाँ लगाया है तो वैल्यू 2 हो जाएगा। हम कहेंगे चलो LHL का वैल्यू बताओ, तो कहेगा सर LHL होता क्या है। हम कहेंगे यही कह रहे थे कि हमको बताइए, तो कहते हैं देखो h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, तो 1 माइनस एच, 1 से छोटा गया वैल्यू यहाँ रखना है, तो यहाँ रख दोगे 3 माइनस में 1 माइनस एच, तो माइनस एच हो गया, तो ये हो गया 2 माइनस एच, वैल्यू 2 आया। कहेगा सर सही तो आ रहा है। हम कहेंगे कंटिन्यूअस भी हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल होने की चांसेस रुक ही रहती हैं। पहले RHL तो देख लो, जब RHL देखोगे ये क्या हो जा रहा है 1 से बड़ा, क्या हो जा रहा है 1 से बड़ा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 प्लस h यहाँ चला जाएगा, तो 1 प्लस h प्लस में 1, h टेंडिंग टू 0 वैल्यू 2 आया। सर कह रहा है कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। हम कहेंगे देखो फिर क्या करना है, तुम LHD RHD चेक कर लो। अरे भाई LHD RHD चेक कर लो, तो LHD जब चेक करोगे तुम, जब LHD चेक करोगे तो हम क्या कहेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, माइनस में f1 अपॉन में माइनस h। तो जब रखोगे ये 1 माइनस h, तो 1 माइनस h किस में रखोगे, f1 माइनस h किस में रखोगे, 1 माइनस h इसमें रखोगे, तो ये लिखोगे 3 माइनस 1 माइनस h, 3 माइनस 1 माइनस h माइनस f1 का वैल्यू किस पे रखोगे, f1 यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, अपॉन में माइनस h हो गया। तो अब देखो ये 3 माइनस 1 प्लस में h माइनस 2 अपॉन में माइनस h, तो 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, h अपॉन माइनस h, वैल्यू -1 आया। LHD का वैल्यू -1, RHD का भी वैल्यू -1 आ जाएगा, काम हो जाएगा। तब तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन गलत। हम लोग चेक कर लेते हैं, RHD पे बात कर लेते हैं, RHD पे बात कर लेते हैं। RHD बात करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस में f1 अपॉन में h, अपॉन में h, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h में कौन सा जाएगा भाई, 1 प्लस h मतलब 2 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस h, ये हो जाएगा 1 प्लस h, सॉरी देख लेते हैं, ये हो गया x प्लस 1, तो x की जगह पे 1 प्लस h रखना है, तो 1 प्लस h प्लस 1 माइनस में f1 रखना है। f1 का वैल्यू देखो 2 है, f1 का वैल्यू 2 है, अपॉन में h हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन h, लास्ट में मिला 1। अच्छा 1 यहाँ मिला, यहाँ -1 मिला, दोनों एग्जिस्ट तो किए लेकिन क्या हुए, दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। मैं यहीं पे बढ़ जाता, लेकिन पहला क्वेश्चन था तो मैं करके दिखा दिया। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया। बस क्या आया, बस 1 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं अपना। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है f(x) दिया हुआ है, आप ये ले लो हमसे, और ये फंक्शन डिफाइंड है f(x), कह रहा है कंटिन्यूअस एज वेल डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। हम कहेंगे हाँ, हर x पे तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ पर ये अपना डिफरेंशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे, जब 0 पे क्या हो जाए, वो 0 पे क्या हो जाए, वो अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा, ठीक है। या फिर बात कर रहा है 0 पे, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 0 पे ही इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले f0 का वैल्यू देखो यार, ये वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। अब चलो हम सॉल्व करते हैं। f0 का वैल्यू 0 दे दिया। अब RHL का वैल्यू देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंडिंग टू 0, अब जब h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा, f0 प्लस h हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट fh लिख दें हम लोग। fh लिखोगे तो ये हो जाएगा h इंटू e की पावर माइनस में 1 अपॉन मॉड h, तो h तो पॉजिटिव है, h ही आएगा, अपॉन में h तो 1 अपॉन h हो गया, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, जल्दी जल्दी सीखते हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया, माइनस में h अपॉन में e की पावर 2/h हो गया। देखो यहाँ से बातें समझ में आ रही होंगी, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वैल्यू 0, नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैल्यू कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। अब LHL की वैल्यू चेक करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h मतलब माइनस h, जब माइनस h रखोगे देखो तो ये पहले से माइनस h इंटू e की पावर में 1 अपॉन मॉड में माइनस h, देखो छोटी छोटी बातें पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो माइनस में मॉड h आएगा तो ये h बना देगा, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे माइनस 1 अपॉन h रखेंगे, तो माइनस 1 अपॉन h हो गया। अब देखो ये माइनस h इंटू e की पावर में क्या हो गया, 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में h माइनस 1 अपॉन में h मतलब 0 हो गया, तो e की पावर 0 वैल्यू 1, h टेंडिंग टू 0 वैल्यू क्या हाँ चला गया 0, मतलब कंटिन्यूअस तो है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब लड़ाई इन दोनों में चलेगा भाई, जब कंटिन्यूअस होता है तो मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे। क्या करेंगे, LHD निकालेंगे। LHD का जब वैल्यू निकालोगे तो लिमिट क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, तो माइनस h लिख लेते हैं, अपॉन में f0, अपॉन में हो गया माइनस h, अपॉन में माइनस h। अच्छा, लिमिट में f0 क्या हो गया, f0 का वैल्यू 0 हो गया, x की जगह पे माइनस h रखो, तो माइनस h बाहर था, x की जगह पे माइनस h इंटू e की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन मॉड x, तो माइनस h का मॉड h हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन h हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया आपका माइनस h, तो माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2h हो गया, तो ये 1 अपॉन e की पावर 1/2h हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी वैल्यू 0। LHD का वैल्यू 0 आया। RHD का वैल्यू देख लेते हैं यार, ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन ही तो बताएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन, अच्छा LHD निकाल रहे थे, ये रुक जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो e की पावर में 0 आ जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ वाला केस बता दिए हम, यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन h हो जाएगा, अपॉन में h है, h से h कैंसिल आउट। अब देखो e की पावर में माइनस 2/h, h टेंडिंग टू 0, आप समझते रहना, e की पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी वैल्यू 0। LHD RHD बराबर नहीं हुए, मतलब कंटिन्यूअस तो थे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस पूरे x पे क्यों कहा भाई, क्योंकि दिक्कत यहीं पे होता है जहां पे डिफिनेशन चेंज होता है। देखो मैं जो बात इस लेक्चर में बता रहा हूं कोई भी फर्जी बात नहीं है, आपके क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन में जो मैंने टर्म यूज किया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया और बाकी सब पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, तो ये देखिए हमारा जो चैनल है BHU वर्ल्ड, वो आप लोगों के लिए BHU एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराता है, जिसमें हम लोग कोर्सेज आपके लिए लाया जाता है। कौन सा कोर्स है, BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग BSc, BLLB, BLLB, BCom, CHS 9, ठीक है। हमारा बैच सेकेंड ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन इसमें ओपन है तो आप लोग आकर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट गूगल के प्ले स्टोर से आप शिक्षा वर्ल्ड को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से क्या कर लीजिए, कोर्स को परचेज कर लीजिए। बैच 2 में हमारा क्या हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। चलो मैं गलती कर दिया, पहले बता दिया, बाद में बताना चाहिए था, ठीक है। fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है 15 माइनस x मॉड में x माइनस 10, ठीक है, मॉड में x माइनस 10। कह रहा है x बिलोंग्स टू r, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच
द फंक्शन gx बराबर f के अंदर x इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब हमें f ऑफ fx निकालना है। अच्छा, मतलब हम क्या करते हैं इसमें सर कि 15 माइनस x की जगह पे fx रख देते हैं, माइनस में 10 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 15 माइनस fx रख दो तो fx इतना बड़ा है, तो 15 माइनस में x माइनस 10 माइनस 10 अपना पहले से था, तो ये f ऑफ fx इसको मान लो gx वैल्यू दे रहे हैं, gx रख दे रहे हैं, बार बार लिखने में awkward लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा gx बराबर आपको पता है ये क्या है 15 माइनस में 15 माइनस 10 5 हो गया, 5 माइनस में मॉड में x माइनस 10। अच्छा, ये सब बात इसको देखो दो तरीके से, या तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसको ग्राफिकल अप्रोच से सीखने की कोशिश करेंगे। देखो तो y बराबर जो मॉड x होता है उसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है, ठीक है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है। और मैंने बोला क्या था, देखो हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बना शार्प कॉर्नर, अगर शार्प कॉर्नर बनता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये शार्प कॉर्नर कब बन रहा है y बराबर मॉड x, ये 0,0 पे, मतलब कि जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो 0 जाता है तो वो शार्प कॉर्नर देता है, और वहीं पे हमें क्या मिलता है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका ये मॉड में x माइनस 10 के ऊपर मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे दो तरीके का मॉड लगा हुआ है, एक बार तो मॉड यहाँ लगा हुआ है मॉड में x माइनस 10, मॉड में x माइनस 10, ठीक है, मॉड में x माइनस 10, तो ये किस पॉइंट पे 0 होगा 10 पे, मतलब 10 जिस ऑप्शन में दिया रहेगा वहाँ पे क्या होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल, और हमसे पूछा ही है नॉन डिफरेंशिएबल, याद रखना नॉन डिफरेंशिएबल पूछा है, तो 10 जिस पॉइंट में होगा उसको टिक हम लोग मानेंगे कि वो सही हो सकता है। ये देखो आपका सेट है, क्या कहा जाता है, ये इंटरवल नहीं है आपका, सेट के लिए करली ब्रैकेट बना हुआ, ठीक है। तो 10 पे क्या हुआ ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो 10 हर एक पॉइंट पे। चलो ये तो बात हो गई, ठीक है। और देखेंगे ये वाला जो मॉड है वो कितने पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो चलो इसको अब हम लोग तोड़ते हैं। अब हम लोग फंक्शन को अलग अलग तरीके से लिखना तो सीख ही गए हैं। अब देखो अगर ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रहेगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, देखो तो यार x ग्रेटर देन 10 तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मतलब मॉड जो भी खुलेगा वो ऐसे खुलेगा 15 माइनस में मॉड, ये वाला मॉड रहेगा माइनस में x, और ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 5 15, क्या लिख लेंगे 15 माइनस 15 प्लस 15 माइनस में मॉड 10 15 हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए। अब देखो x लेस देन 10 लोगे तो ये वाला 0 ये निगेटिव हो जाएगा, जब मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू तो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये माइनस में x माइनस 10 तो माइनस माइनस ये वाला प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा 15। देखो यार बात धीरे धीरे सीखते चलना, x माइनस 10 देख के डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 5, क्या लिख सकते हैं x माइनस 5 इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे gx बराबर ये लिख लो या ये लिख लो, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पे और इस पे। अब देखो ये जो वाला ग्राफ आया है वो मॉड के अंदर जो वैल्यू है 15 माइनस x, ये किस पॉइंट पे 0 होगा 15 पे, और ये नीचे वाला जो आया x माइनस 5 पे, ये किस पे 0 होगा 5 पे, मतलब 10 पे 5 पे और 15 पे हमें जो ग्राफ बनाएंगे अगर इस फंक्शन का, तो वहाँ पे शार्प कॉर्नर बनेगा। ग्राफ बनाने के पीछे नहीं भागना है, हमें उसके पीछे के लॉजिक को पकड़ना है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट पे क्या होगा उन तीनों पॉइंट पे क्या होगा भाई शार्प कॉर्नर, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो 5 10 15 ये दिया हुआ है, ऑप्शन सही कर दोगे, ठीक है। अगर जो ग्राफिकल अप्रोच रखेगा देखो उसके लिए कैलकुलस एकदम आसान है। मान लो जिसको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन तोड़ के रख दूंगा, वो क्या करेगा कंटिन्यूटी पहले चेक करेगा, फिर LHD RHD चेक करेगा और देखेगा कि 5 10 15 पे वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं होमवर्क टाइप का दे दे रहा हूँ, ठीक। ग्राफिकल अप्रोच से तो मैंने बता दिया कि 5 10 15 आना कन्फर्म है, तो आंसर भी पता है आपको, आगे के लिए प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके करेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर जब हम लोग चेक कर रहे थे तो वाकई में 5 10 15 जो पॉइंट जिसमें मॉडल 0 हो रहा था वो वाला क्या हो रहा था, उस पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा था। अब देखो अगर हम क्या कह रहे हैं
कि x ग्रेटर देन क्या है 15 है, x ग्रेटर देन क्या है 15 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो 15 पे तो ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। ग्रेटर देन जब x रहेगा क्या रहेगा 15 से बड़ा रहेगा, जब ये 15 से बड़ा तो मान लो 16, तो वैल्यू अंदर क्या आएगा निगेटिव, तो हमेशा ये किससे खुलेगा निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा 15, निगेटिव पहले से था निगेटिव और आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 30 माइनस एक्स। बोल बोल के लिख रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा सर बहुत जल्दी जल्दी कर दिए। x क्या है 15 से कम है, अगर 15 से कम है और हमारे लिए कंडीशन दिया हुआ x ग्रेटर देन 10 पे ये फंक्शन, अगर क्या होता पूरे के पूरे x पे एक ही फंक्शन दिया रहता तो लेस देन 15 करके डायरेक्ट फंक्शन लिख देते हैं, लेकिन 10 पे क्या हुआ है फंक्शन का डिवीजन हुआ है, तो 10 पे हम लोग भी यहाँ फंक्शन का डिवीजन लेंगे। तो देखो जब 15 से बड़ा 15 से सॉरी छोटा और 10 से बड़ा रहेगा पॉजिटिव वैल्यू, जब पॉजिटिव वैल्यू खुलेगा तो 15 माइनस 15 प्लस एक्स, तो वैल्यू x हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब क्या हो जाएगा ये x लेस देन 10, x लेस देन 10। अब लेस देन 10 पे ये देखो मॉड के अंदर का वैल्यू देखेंगे 5, अगर ये 5 से बड़ा लेंगे, 5 से बड़ा लेंगे, अगर 5 से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो माइनस में x प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में x। ठीक, और ये हो जाएगा x लेस देन 5, x लेस देन 5। अगर लेस देन 5 हो गया बच्चों, क्या हो गया x लेस देन 5 हो गया, अगर लेस देन 5 हो जाएगा तो देखो तो लेस देन 5 होगा तो ये निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव के साथ खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 तो 10 प्लस में x, 10 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब क्या करना 15 पे LHD RHD निकाल लेना डायरेक्ट, या क्या करना पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, कंटिन्यूटी सब पे चेक करना, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा हमें वाइलेशन मिलेगा और हमें पता चलेगा आंसर यही आने वाला है। तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिया। अभी तक 2020 में ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी तक डिफरेंशियबिलिटी में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। डिफरेंशियबिलिटी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन है तो देखो x की पावर p कह रहा है कि x की पावर p साइन x अपॉन 1 अपॉन x की पावर q है, क्या है डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0। अच्छा, जब कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस तो जरूर होगा। क्या होगा कंटिन्यूअस तो जरूर होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो LHL होगा वो RHL के बराबर होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर होगा 0 पे। मतलब कि लिमिट जो x टेंडिंग टू 0 होगी fx की वो f0 के बराबर होगा, यही तो कहते हैं। तो अब देखो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस है तो ये वाला रूल फॉलो करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बराबर f0। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 ये हो गया x की पावर में p, x की पावर में p और इनटू में साइन 1 अपॉन x की पावर q बराबर क्या आना चाहिए f0 का वैल्यू 0, f0 का वैल्यू 0। अच्छा तुम देखो तो एक बार ध्यान से देखना, ये 0 की पावर p क्या हो गया 0 के पावर p इंटू 0 की पावर p इंटू साइन में 1 अपॉन 0 की पावर q। तो q तो दे दिया है ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये q की पावर 0 जो होगा यहीं पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर में साइन इंटू इन्फिनिटी, मतलब साइन का वैल्यू क्या होने लगा ऑसिलेट होने लगा -1 से 1 के बीच में, लेकिन बाउंडेड है -1 के 1 के बीच में, ऐसा नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 1 से -1 के बीच में ऑसिलेट करने लगा। अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है और ऑसिलेटिंग है तो उसमें अगर हम 0 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, जो हमारे फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर है। तो ये अगर देखो, ये अगर मान लो x की पावर में -p रहेगा, मान लो जो मान लेते हैं कि x की पावर में कोई क्या है, मान लो निगेटिव चीज है -3 है, तो ये साइन इन्फिनिटी रहेगा अपॉन में x की पावर 3 रहेगा। तो जब साइन इन्फिनिटी अपॉन x की पावर 3 ये ऑसिलेट कर रहा है, ये 0 पे जा रहा है,
ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कह देंगे ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, और जब ये डिफरेंशिएबल है तो इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो देखो जो भी x की पावर में रहेगा उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे 2 रहेगा तो x की पावर स्क्वायर तो 0 0 मिल जाएगा, डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, 0 इंटू साइन की पावर, साइन ये ऑसिलेट कर रहा है तो 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन ऑसिलेटिंग, वैल्यू 0 चल गया। माइनस p की जगह पे मान लो -5 रहेगा तो x अपॉन 5 हो जाएगा, नीचे अपॉन में 1 अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा, तब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस वाले कंडीशन से पता चला कि p जो होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई कहेगा सर इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे देखो बुड़बक कि अगर क्या ले लोगे, 0 ले लोगे तो x की पावर 0, अगर x की पावर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1, तो साइन के अंदर ऑसिलेटिंग फंक्शन डजंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि तो हम क्या कहेंगे p ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो सर क्या p ग्रेटर देन 0 जहाँ पे है वहीं पे टिक मार दें, यहाँ तो p ग्रेटर देन 0 कहीं पे दिख भी नहीं रहा, तो हम कहेंगे ये तो अभी एक कंडीशन मिला बाबू, अभी तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएबल है, मतलब LHD और RHD, LHD और RHD का भी वैल्यू क्या होना पड़ेगा, LHD और RHD का भी वैल्यू एग्जिस्ट करना पड़ेगा और दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोनों को बराबर होना पड़ेगा तो LHD ये मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h अपॉन में माइनस f माइनस 0 अपॉन में माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h अपॉन में f0 का वैल्यू 0 दे दिया है, अपॉन में h दे दिया हुआ है, माइनस h दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये होना चाहिए। अब चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, माइनस h की पावर p इंटू साइन 1 अपॉन h की पावर q, ठीक है, ये हो गया माइनस h, तो माइनस h की पावर में p माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन h की पावर q, और h कहाँ पे टेंड कर रहा है, h टेंड कर रहा है 0 पे, h टेंड कर रहा है अगर 0 पे, तो देखो इसको क्या होना पड़ेगा, पहले तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि ये वाला जो ये तो ऑसिलेटिंग है, इसको 0 पे जाना पड़ेगा, और 0 पे ये कब जाएगा, जब जो ये पावर है वो पॉजिटिव होगा। p माइनस 1 क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्या इक्वल टू 0 पे भी काम चल जाएगा, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन का फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यही तो कहता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ से पता चला p ग्रेटर देन 1। अब हम लोग बात कर लेते हैं RHD की, यहीं पे छोड़ सकते थे लेकिन हम लोग बात कर लेंगे RHD की। RHD की जब बात करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h माइनस f0 अपॉन में h, तो ये तो 0 हो गया, अपॉन में h डायरेक्ट रहने दो, तो ये हो जाएगा h की पावर p माइनस 1 साइन 1 अपॉन h की पावर q। देखो q दे दिया है ग्रेटर देन 0, इसलिए हम कह रहे हैं ऑसिलेटिंग। अगर q निगेटिव दे देता, अगर q निगेटिव दे देता तो ये डायरेक्ट साइन 0 चल जाता, फिर ये कुछ भी जाए, फिर ये कुछ भी जाए, इससे फिर हम लोग कुछ और कंडीशन निकालते, लेकिन यहाँ का है q ग्रेटर देन 0 मतलब 1 अपॉन h स्क्वायर q4 इस टाइप का है। ठीक है, तो ये हो गया h की पावर p माइनस 1। फिर से कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो p माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब देखो अगर दो कंडीशन मिलते हैं और दोनों को सेटिस्फाई करना है तो दोनों का क्या लेंगे हम लोग, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन लेते हैं। एक कह रहा है p ग्रेटर देन 0, एक कह रहा है p ग्रेटर देन 1। मान लो ये 0 है, एक कह रहा है इससे क्या लो, 0 को तो नहीं लेना है, 0 को तो नहीं लेना लेकिन उससे आगे तक का लेना है। एक कह रहा 1 को नहीं लेना है लेकिन उसके आगे तक को लेना। इंटरसेक्शन यही तो मिला, क्या मिला, p ग्रेटर देन 1, मतलब p ग्रेटर देन 1 जहाँ पे होगा वही आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो बच्चों बताओ आपको डिफरेंशिएबिलिटी में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ लिया। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।